हाय, आई एम सार्थक विजय एंड इस पूरे टेलीग्राम चैनल पे मैं बॉटनी का सेकेंड सेमेस्टर का जितना भी सारा पार्ट है वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, अपने हाथ से नोट्स बनाऊंगा और आपको दूंगा। इवन लास्ट ईयर का जो पेपर था उसको भी मैं एनालाइज करके बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। ठीक है, तो हम इस पूरे टेलीग्राम चैनल पे क्या पढ़ने वाले हैं आज मैं उसका एक छोटा सा पहला वीडियो दूंगा कि क्या एग्जैक्टली पढ़ना है हमको। ठीक है, तो हम सेकेंड सेमेस्टर में हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होते हैं एंजियोस्पर्म्स? अगर हमने लास्ट सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर 1 में क्या देखा, हमने पढ़ा था अल्गी के बारे में। अल्गी के बाद पढ़ा था हमने लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस के बाद पढ़ा था हमने फंगस के बारे में। फंगस के बाद पढ़ा था हमने ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के बाद आती है कैटेगरी जिसमें एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब जब भी हमने अल्गी, लाइकेन, फंगस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, जब हमने ये इतने ग्रुप्स पढ़े थे तब इनके अंदर क्या फ्लावर्स का मेंशन था? फ्लावर्स का मेंशन था? नहीं, बिल्कुल मेंशन नहीं था। यानी अल्गी, लाइकेंस, फंगस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म ये नॉन फ्लावरिंग कैटेगरी में आता है। वाइल सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा है विच इज नोन एज एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग कैटेगरी में आता है। तो एंजियोस्पर्म्स को सिंपली हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग। इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में एग्जैक्ट क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। सेमेस्टर 2 में हमें एंजियोस्पर्म्स के बारे में उनकी मॉर्फोलॉजी और उनकी एनाटॉमी पढ़नी है। तो एंजियोस्पर्म की यहाँ पे मैं बात करूंगा उनकी मॉर्फोलॉजी की एंड दूसरी मैं बात करूंगा उनके एनाटॉमी की। क्या होता है मॉर्फोलॉजी, क्या होता है एनाटॉमी? अगर हम दोनों भी टर्म्स को देखें तो सबसे पहले अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले मॉर्फो मतलब क्या? मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एंड लॉजी मतलब क्या? स्टडी। लॉजी यानी क्या? स्टडी। यानी हम मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, study of external structure of angiosperms। एंजियोस्पर्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे किसमें? मॉर्फोलॉजी में। अब कौन कौन से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है? ठीक है, अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जानने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात बताऊंगा कि हमें पता है कि हम नॉर्मली जब भी एक सीड बोते हैं, सीड जब भी हम जमीन में डालते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब भी वो ग्रो करता है उसको पानी मिलता है। ठीक है, जब भी वो ग्रो करेगा पानी मिलेगा, वो सीड दो स्ट्रक्चर राइज करता है। जो स्ट्रक्चर सन के साइड आता है, तो ये मेरा सन है, जो स्ट्रक्चर सन के साइड ग्रो होता है या सन के ऊपर ग्रो होता है उसको बोला जाता है शूट। एंड जो स्ट्रक्चर सन के अपोजिट ग्रो करता है उसको बोला जाता है रूट या रेडिकल। सॉरी, रेडिकल। यानी सीड क्या करेगा? शूट और रेडिकल ग्रो करेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स बड़े हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो शूट वाला है उसके पास शूट अपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी जो क्या करेंगी? ऊपर वाले पार्ट्स को बनाएंगी। कौन कौन से पार्ट्स को बनाएंगी? ऑब्वियस सी बात है लीफ को बनाएंगी, प्लांट है तो। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फ्लावर तो होगा। ठीक है, फ्लावर से क्या बनेगा? हमारे फ्लावर से फ्रूट बन सकता है, सीड बन सकता है। फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है।
ठीक है, यानी कौन कौन से चीजें पढ़े हमने, लीफ, स्टेम, ठीक है, और फिर फ्लावर मेरा, फ्लावर, ठीक है, नीचे के रेडिकल से क्या ग्रो हो रहा है, रूट ग्रो हो रही है मेरी, ठीक है, रूट से भी वापस ये मेन रूट होगी, तो ये कौन सी होगी, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, उससे अराइज होने वाली सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो भी अगर हम प्लांट को देख रहे हैं, प्लांट में से हमें जो भी उनकी चीजें दिख रही है, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उनको हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अब जब भी मैंने इसकी बात की तब मैंने एक पर्टिकुलर टाइम जोन नहीं बताया कि लाइक डायरेक्टली सीड बोया और प्लांट वगैरह बन गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी हिट होगी, जैसे जैसे उसके अंदर पीजी आर्स बनेंगे, यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स बनेंगे, विद रिस्पेक्ट टू दैट हर हर अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे थोड़े पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला हो गया मेरा वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स जिसके अंदर आते हैं रूट्स, जिसके अंदर मैं रूट्स की बात करूंगा। उसके बाद आएंगे उसके अंदर स्टेम एंड लीफ, यानी स्टेम, उसके बाद मैं लीफ की बात करूंगा, ठीक है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए मेरे। उसके बाद एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस करने वाले पार्ट कौन से हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसके अंदर मैं कौन पढ़ूंगा, जिसके अंदर मैं किसकी बात करूंगा, फ्लावर की बात करूंगा, यानी मेरा फ्लावर, फ्लावर। उसके बाद ये सब के बाद भी दो पार्ट्स जो रिप्रोड्यूस होने के बाद बनेंगे, रिप्रोड्यूस होने के बाद, जिसको जिसको मैं प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलूंगा, प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके पार्ट बात करूंगा, जिसके अंदर मैं क्या पढ़ूंगा, फ्रूट के बारे में देखूंगा एंड सीड के बारे में देखूंगा, ठीक है। अब मैं एक बार ये टाइमलाइन क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लाइक सपोज मेरा एक फ्लावर है, सपोज मैं एक यहाँ पे फ्लावर बना देता हूँ, ये मेरा हो गया फ्लावर, बहुत सा अच्छा सा सुंदर सा एक मेरा फ्लावर है, ठीक है। सपोज ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है मेरा। फ्लावर के अंदर एक फ्लावर के अंदर एक ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, रिप्रोडक्शन जब भी होगा, रिप्रोडक्शन जब भी होगा तब रिप्रोडक्शन के इवेंट के बाद डायरेक्टली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली चीज है, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। एंड जो भी इसके अंदर इवेंट्स होते हैं उसको मैं बोलूंगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी क्या हो गया मेरा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसको बोलूंगा मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ही हम पढ़ेंगे फ्रूट और सीड को, यानी मैंने फ्रूट्स एंड सीड कैसे हो गए, ये फ्रूट एंड सीड की अगर मैं और एक्स्ट्रा बात करता हूँ तो ये क्या हो गया, ये मेरे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वाले पार्ट्स है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पार्ट्स है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गया मॉर्फोलॉजी के बारे में। दूसरा हमें पढ़ना है एनाटॉमी के बारे में। इसके बारे में एनाटॉमी, एनाटॉमी डील करती है एक इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडीज को। सो ये डील करती है, डील्स विद स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, कि
प्लांट के अंदर वाली चीजें कौन कौन सी होगी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यूज हैं, यानी हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम सिस्टम ये पहला। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लांट के अंदर ऑब्वियस बात हमें पता है कि दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होता है मोनोकॉट प्लांट, एक होता है डाइकॉट प्लांट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, डाइकॉट प्लांट होता है। ठीक है, डाइकॉट प्लांट होता है। ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट के प्लांट को मैं कंपेयर करके उनके रूट, स्टेम एंड लीव्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, मतलब मैं देखूंगा कि एग्जैक्ट जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ठीक है, सपोज ये मेरा फॉर एग्जांपल लीफ हो गया। ठीक है, और इस लीफ को मैं क्या करूंगा, कट करूंगा, मतलब नॉर्मली नहीं कट करूंगा, सिर्फ वो प्रैक्टिकल में कर लिया था। तो क्या करूंगा, मैं इसको कट करूंगा एंड कट करने के बाद मैं देखूंगा कि अगर ये मेरी मोनोकॉट लीफ है, अगर ये मेरी मोनोकॉट लीफ है तो ये मेरी मोनोकॉट लीफ मेरी डाइकॉट लीफ से कैसे अलग है। ठीक है, यानी मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा लास्ट में ये। ठीक है, तो बेसिकली हमें सेम 2 में क्या पढ़ना है, हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एंजियोस्पर्म्स का होता है हमारे लिए फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, जिसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम रूट्स के बारे में, स्टेम्स के बारे में, लीव्स के बारे में बात करेंगे, फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे, फ्रूट्स के बारे में, सीड्स के बारे में बात करेंगे। एंड जब अगर मैं एनाटॉमी की बात करता हूँ तो एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। इसका हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं इनके अंदर, इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम मोनोकॉट एंड डाइकॉट की बात करेंगे, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट में क्या फर्क होता है, मोनोकॉट स्टेम में एंड डाइकॉट स्टेम में क्या फर्क होता है, मोनोकॉट लीफ में एंड डाइकॉट लीफ में क्या फर्क होता है। हर एक प्रॉपर स्टडी करेंगे एंड हर एक लेक्चर्स में बनाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहला लेक्चर इनके ऊपर होगा, फिर दूसरा फ्लावर के ऊपर होगा, फिर तीसरा सीड्स एंड फ्रूट्स के ऊपर होगा। इसके बीच में और एक आता है इन्फ्लोरेंसेस, उसके ऊपर भी एक लेक्चर होगा। तो ऑलमोस्ट 9 लेक्चर्स हो गए एंड मैं चाहता हूँ कि कम ड्यूरेशन के बाद मैं कम ड्यूरेशन की बनाऊंगा, जिसमें मैं ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। हर एक लेक्चर्स के रिटर्न हैंड नोट्स हो गए जो उसके ही नीचे प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, तो इस टेलीग्राम के चैनल का फंडा ये कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जल्दी सिलेबस कवर हो जाए एंड हर किसी को एक्सेस मिले। ठीक है, सो देखते हैं। थैंक यू, ये था इंट्रोडक्शन लेक्चर। मिलते हैं सबसे पहले लेक्चर में विच इज वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम एंड लीव्स के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे। ये थैंक यू।